हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एसजीआर पाठशाला। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग को। रीजनिंग में टॉपिक रहेगा आपका डायरेक्शन। बच्चों, पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं स्पीड मैथ और वैदिक मैथ पर कुछ बेस्ड क्लासेस। आपने देखा कि जो वैदिक मैथ का कोर्स चला था उसमें हमने स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज, वैल्यू और कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन टेक्निक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक डिस्कस की थी। आज की क्लास में बच्चों हम बेसिक से एडवांस तक जो भी आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बैंक, एसएससी, स्टेट एग्जाम, जो आपका पुलिस है, आरआरबी, एनटीपीसी, सभी एग्जाम को साथ में लेके चलेंगे। तो जो आपके क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन को, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, हम प्रॉपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शंस का मतलब बच्चों दिशाएं। यहां पर जो आज आपकी क्लास रहेगी बच्चों, ये सारी क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल है। इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम कि डायरेक्शंस में जो आपके टाइप है, टाइप कितने रहते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहला टाइप बनता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मतलब बच्चों यहां पर बनेगा दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहता है बच्चों यहां पर डिग्री। यहां पर रहेगा डिग्री बेस्ड डायरेक्शंस। डिग्री बेस्ड डायरेक्शंस का मतलब बच्चों डिग्री पर आधारित दिशाएं। डिग्री पर आधारित दिशाएं। थर्ड रहेगा इसका टाइप आपका, यहां पर बनेगा बच्चों थर्ड पे कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन। यहां पे रहेगा बच्चों कूट दिशाएं। कूट दिशाएं। जितने भी यहां पे बच्चों टाइप लिखा रहा हूं मैं, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। फोर्थ रहेगा यहां पे बच्चों सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन डायरेक्शंस। सब्स्टिट्यूशन डायरेक्शंस, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम वैकल्पिक दिशा। वैकल्पिक दिशाएं। और लास्ट इसका टाइप, लास्ट टाइप रहेगा बच्चों शैडो बेस्ड डायरेक्शन। शैडो बेस्ड डायरेक्शंस। शैडो बेस्ड डायरेक्शंस, इसको लिखेंगे हम बच्चों परछाई पर आधारित दिशाएं। तो डायरेक्शन में मेनली ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला बनेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों आपके इस टाइप पर बेस्ड रहेंगे। कौन सा? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इस पे क्वेश्चन जो बनता है वो किस टाइप का रहेगा। नेक्स्ट बनेगा डिग्री बेस्ड डायरेक्शंस। तीसरा है हमारा कोडी डायरेक्शन। फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन डायरेक्शंस। और पांचवा है शैडो बेस्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले बच्चों डिस्कस करते हैं हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को। डायरेक्शन डिस्टेंस में बच्चों जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, उससे पहले हम देखेंगे यहां पे इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले बच्चों बेसिक कंसेप्ट किसके लिए? डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस के लिए। देखो बच्चों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस होती कितनी है। यहां पर बच्चों 4 रहेगी आपकी मेन डायरेक्शन और 4 रहेगी सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन का मतलब यहां पे रहेगा आपका ईस्ट, इधर बना आपका वेस्ट, ये बना आपका नॉर्थ, ये बना है साउथ। साउथ और ईस्ट के बीच में क्या रहेगा? साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में बच्चों क्या रहेगा? साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में रहेगा बच्चों नॉर्थ वेस्ट। लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये बनेगा आपका नॉर्थ ईस्ट। अब आपको पता है ईस्ट को लिखेंगे हम हिंदी में पूर्व, इसको लिखेंगे बच्चों पश्चिम, ये बनेगा उत्तर, ये बनेगा दक्षिण। और दक्षिण और पूर्व के बीच में बच्चों ये बना है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, ये बना है दक्षिण और पश्चिम। ये बना बच्चों यहां पे उत्तर और यहां पर पश्चिम। ये बना आपका उत्तर और पूर्व। ठीक है, आपने देखा आर डायरेक्शन है आपकी ईस्ट, उसका ऑपोजिट वेस्ट, नॉर्थ ऑपोजिट में साउथ, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। अब यहां पे बच्चों एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि अगर मैं यहां पर सेंटर में खड़ा हूं, मैं जा रहा हूं ईस्ट की तरफ, तो मुझे इस लाइन में जाना पड़ेगा। अगर इस लाइन पे चल रहा हूं मैं, तो मेरा लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड रहेगा ऊपर।
बच्चों जो ये हमारे यहाँ पे लेफ्ट और राइट की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि इसी पे ही क्वेश्चन बनेगा कि एक आदमी अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है, कुछ दूरी तय करेगा, मान लो 10 किलोमीटर चला, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट टर्न किस तरह से आपने वहां पे क्वेश्चन में बनाना है। अब यहां से अगर वो इस लाइन में चल रहा है, इधर बनेगा बच्चों उसका यहाँ पे, ठीक है बच्चों, सॉरी, ये बनेगा यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, इधर लेफ्ट इधर राइट, ऊपर की तरफ जाएगा लेफ्ट इधर राइट इधर, यहाँ पे आएगा लेफ्ट और राइट, इस लाइन में आ रहा है बच्चों लेफ्ट राइट, इधर आएगा लेफ्ट यहाँ पे राइट यहाँ पे, नीचे आएगा लेफ्ट और राइट, इस लाइन में आ रहा है इधर लेफ्ट इधर राइट, ठीक है। अगर यहां से कोई आदमी नीचे आ रहा है, उधर लेफ्ट रहेगा, इस साइड रहेगा उसका राइट हैंड। अब यहां पे समझो, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन फ्रेम करूं कि एक आदमी अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलता है, मान लो यहां पे है घर, यहां से कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण मतलब नीचे, यहां से चला बच्चों, यहां से मान लो चल गया 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर नीचे की तरफ चलने के बाद अब यहां पे पहुंचा है वो, एक पॉइंट है ए, हमने देखा कि वो आदमी नीचे की तरफ आ रहा है, इधर लेफ्ट इधर राइट। अब जैसे ही पॉइंट ए पे पहुंचा, यहां से लेगा वो लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट टर्न लेना है बच्चों इधर, और कितना आएगा हमेशा 90 डिग्री का, इधर बनेगा लेफ्ट टर्न, और मान लो चला अब यहां पे 15 किलोमीटर, कौन से पॉइंट पे पहुंचा, पॉइंट बी पर, पॉइंट बी से बच्चों लेफ्ट लेगा, जब आदमी पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा होगा तो यहां पे क्या है लेफ्ट, इधर क्या है राइट। अब पॉइंट बी से बच्चों अगर वो लेफ्ट ले रहा है तो इस लाइन में आएगा ना ऊपर, यहां पे देखो इधर की तरफ आ रहा है, कितना चलेगा यहाँ पे, मान लो यहां से टर्न लिया उसने 25 किलोमीटर चला है, तो आपको पता है ये पूरी लाइन कितनी थी 20 की, तो पहले 20 इस सीध में चला दो उसको, फिर यहां से 5 एक्स्ट्रा चला दो, अब ये आ गया 25 किलोमीटर। पॉइंट बी से लेफ्ट लेने के बाद कहां पहुंचा, पॉइंट सी पर, ये आ गया पॉइंट सी। क्वेश्चन बनेगा बच्चों, बेसिक सा क्वेश्चन है, पुलिस के एग्जाम में आ सकता है कि इसी तरह का क्वेश्चन अब यहां पे बनेगा, बताओ वह व्यक्ति अपने घर से किस दिशा में, देखो बच्चों यहां पे उसका घर था, अब उसने पूछा घर से, तो जहां पर भी घर से पूछे या पूछे इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों यहां था, यहां पे बनाओ प्लस। अब अगर यहां पे प्लस का साइन ड्रॉ करोगे, आपको पता है ऊपर क्या दिखता है नॉर्थ, इधर क्या दिखेगा आपको ईस्ट, तो ये आपको पता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में दिख रहा है ये पॉइंट, तो यहां से बन गया बच्चों, कौन सी डायरेक्शन बनी यहां पर पॉइंट सी की, ये बनेगा आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट। उसने पूछा था बताओ वह व्यक्ति अपने घर से कहां पहुंचा, इधर, तो घर से ऊपर नॉर्थ, घर से इधर ईस्ट, ये बन गया नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब क्या आएगा उत्तर पूर्व। बेसिक सा क्वेश्चन है डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस पे। अब यहां पर जो आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो डिस्कस करते हैं यहां पे। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों यहां पर आपको दिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। उसने कहा है गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, गौरव कहां चल रहा है 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलेगा, उसके बाद ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, उसके बाद लेगा वो बच्चों लेफ्ट टर्न लेगा 40 मीटर चलेगा, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो उसने लेफ्ट लिया एंड वॉक्स 20 मीटर, फिर से चला 20 मीटर, फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, फिर बच्चों राइट घूमने से पहले उसने कितना टर्न लिया 20 मीटर का। क्वेश्चन में पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर, और यही पूछा है कितनी दूर है, अगर पूछा कितनी दूर और किस दिशा में है उसका आंसर हम निकाल सकते थे। तो यहां पर देखो बच्चों सबसे पहले उसने क्या कहा है, उसने कहा है गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, यहां से मान लो ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट है, यहां से 20 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो बच्चों यहां से गया वो इधर की तरफ, देखो कितना गया 20 मीटर, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ। अब मैंने कहा था आपको जब यहां से कोई आदमी ऊपर जाएगा इस लाइन में, इधर क्या रहेगा लेफ्ट, इधर रहेगा राइट। अब वो कह रहा है कि 20 मीटर नॉर्थ की तरफ जाने के बाद ही देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया उसने एंड वॉक्स 40 मीटर, यहां से चला बच्चों 40, तो यहां पे देखो यहां से यहां आ गया है 40 मीटर, 40 मीटर चलने के बाद उसने कहा है ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब अगर वो इस लाइन में आ रहा है ना इधर की तरफ, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, फिर कह रहा है कि ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब बच्चों यहां से अगर कोई लेफ्ट लेगा कहां आएगा वापस नीचे जाएगा ना, यहां पे आ जाएगा 20 मीटर, ये आ गया इधर 20 मीटर पे। अब जब आदमी नीचे की तरफ आ रहा है
तो आपको पता है ये क्या है, लेफ्ट। ये क्या बना इसका, राइट बनाए। फिर कहता है फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। यहां से लेगा बच्चों राइट टर्न वो, और चलेगा 20 मीटर और। अब राइट टर्न तो इधर की तरफ है, तो इस लाइन में चला दो उसको, और कितना, 20 मीटर। अब देखो ये लाइन भी कितनी है, 20 की, ये लाइन भी कितनी बच्चों, 20 की। तो आपको पता ये तो सेम यहां पे आ गया, सेम डायरेक्शन में आ गया, एक ही सीध में आ गया। देखो यहां पर अगर ये 20 है, ये भी 20 है, तो कहां आ गए, सीधे एक लाइन पे। उसने कहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन थी बच्चों यहां पर, जहां से उसने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। तो ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पर है, ये बना है उसका फाइनल पोजीशन। तो हम देखेंगे ओरिजिनल से ये कितना है, 40। 40 और 20 बच्चों कितना हो जाएगा, 60। तो इसका आंसर आएगा 60। अगर पूछता डायरेक्शन, देखो यहां पर अगर पूछता हो डायरेक्शन, ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पर है, 60 मीटर पर। 60 मीटर पर किस दिशा में है ओरिजिनल पोजीशन से, तो यहां बना बच्चों प्लस। आपको पता है ये लाइन कौन सी दिख रही है, वेस्ट, तो ये आ गया वेस्ट में। तो इसका आंसर आना था वेस्ट, अगर पूछता कि किस दिशा में है वो ओरिजिनल पोजीशन से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर देखेंगे बच्चों हम इस पे जो आपका नेक्स्ट टाइप था वो है, नेक्स्ट टाइप कौन सा था, नेक्स्ट टाइप है बच्चों आपका डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा जो टाइप है वो है यहां पे डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, यहां पर डिग्री बेस्ड। अब डिग्री बेस्ड बच्चों यहां पर सबसे पहले क्या बनाओगे आप, वही आर डायरेक्शन, यहां बना दो आर डायरेक्शन। इसको क्या लिखते हैं हम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये बन गया साउथ ईस्ट, ये बन गया साउथ वेस्ट, ये बनेगा बच्चों नॉर्थ ईस्ट, ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट। अब मुझे पता है अगर मैं इसके यहां पे बच्चों इसके बाहर क्या बना दू, एक सर्कल बना दू। देखो यहां पे क्या बना दिया, सर्कल। तो ये सर्कल जो है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। लेकिन अगर इस सर्कल का आधा कर दूं 180, अगर इसका भी आधा कर दूं 90 डिग्री, और यहां से 90 डिग्री बच्चों ये बनता है समकोण त्रिभुज। अभी इस पे आगे क्या मिलेगा आपको, पाइथागोरस वाले थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर याद रखना है ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समकोण। समकोण इस पे ट्रिपलेट रखता है। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको बीच से यहां से बच्चों स्प्लिट कर दूं दो पार्ट में, तो ये बन गया 45 डिग्री। तो दो लाइन के बीच कितना एंगल है, 45 डिग्री। हम लिख सकते हैं दो लाइनों के बीच कितना एंगल बना, 45 डिग्री। अब बच्चों यहां पर आपको पता है दो लाइनों के बीच 45 डिग्री है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे लिख लो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है बच्चों दक्षिणावृत्त। दक्षिणावृत्त, दक्षिणावृत्त मतलब अगर दक्षिण की तरफ वृत्त बन रहा है तो यहां पे देखो बच्चों ये बनेगा आपका, यहां पर ये साइन रहेगा इधर की तरफ, क्योंकि आपको पता है जो क्लॉक की सुई है वो भी ऐसे रोटेट करती है दक्षिण की तरफ। तो यहां पर क्लॉकवाइज हो गया दक्षिणावृत्त, इसका ही उल्टा होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या बनेगा, वामावृत्त। वामावृत्त का मतलब बच्चों इधर बनेगा ऐसे। तो समझो यहां पे वामावृत्त पूछेगा तो यहां से सुई वापस इस लाइन में। क्वेश्चन बनता है यहां पर कि एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा है, मान लो एक आदमी यहां खड़ा है, अब यहां से घूमेगा वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे, आपको पता है क्लॉक तो ऐसे आता है, तो यहां से 90 आ गया, यहां पहुंच गया वो। अब 90 से बच्चों उसको घूमना है 180 एंटी क्लॉक। अब यहां से वापस एंटी, पता है ना मैंने, इधर की तरफ घूमेगा, यहां से घूमेगा वापस 180। देखो 90 और 90 180, और आपको पता है ये सीधी लाइन होती है 180 की। यहां पे पहुंच गया है। अब पूछेगा अंत में वह 45 डिग्री कैसे घूमेगा बच्चों, अंत में घूमेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी यहां पहुंचा था, यहां से घूमेगा क्लॉक। क्लॉक कैसे चलता है, इधर की तरफ, यहां से घूम गया वापस यहां पहुंच गया वो। इसी पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा, बताओ वह कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर आएगा बच्चों नॉर्थ और वेस्ट। ये कंसेप्ट होता है आपका डिग्री बेस्ड क्वेश्चन का। सबसे आसान क्वेश्चन बनता है डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पर। अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आएगा बच्चों, जो बेस्ड है आपका डिग्री बेस्ड पर। तो यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है बच्चों इसने
कि मौसमी, एक लड़की का नाम है मौसमी पूर्व की ओर उन्मुख है। कहां देख रही हो? ईस्ट में दिख रही है। वह दक्षिणावर्ती दिशा में 135 डिग्री मुड़ती है। 135 डिग्री किसमें टर्न लिया उसने? क्लॉकवाइज। फिर कहा है और फिर घूमेगी अन्य 225 डिग्री वामावृत दिशा में। वामावृत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है? लास्ट में पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में वो देख रही है। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम। सबसे पहले ये आर डायरेक्शन बनाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए, ईस्ट था, वेस्ट था, नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, सॉरी यहां पे बनेगा बच्चों साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है मौसमी पूर्व की ओर उन्मुख है, यहां पर खड़ी है। जो लड़की के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन में, वो लड़की यहां खड़ी है। वह दक्षिणावर्ती दिशा में कितनी घूमेगी? 135 डिग्री बच्चों, 90 और 45। मान लो अगर उसे दक्षिणावर्त घूमना है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे आएगी 90 और 45, कितना आ गया बच्चों? 135। ये आ गया है 135 डिग्री, कैसे? क्लॉकवाइज। यहां पे पहुंच गए वो। अब पूछा उसने फिर से घूमेगी 225 डिग्री, कैसे? एंटी क्लॉक। तो 225 डिग्री एंटी क्लॉक के लिए पहले 180 घुमाओ, 180 के साथ 45 और घुमाओ। तो आपने देखा वापस एंटी क्लॉक कितना आएगा? 90, यहां पे आएगा 90 और 90, यहां पे आएगा बच्चों 180। आपको पता है यहां से 45 और 45 90, फिर आएगा 135 180। अब इसके साथ देना है 45 और, कितना बनेगा? 225। ये बन गया बच्चों 225 डिग्री, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या था? वामावृत। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है बताओ वह कौन सी दिशा में उन्मुख है? कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ। तो इसका आंसर आएगा बच्चों कि वो नॉर्थ में देख रही है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो ये है आपका डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। फिर देखेंगे बच्चों हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक मैदान में दो कुत्ते हैं, पी और क्यू खेल रहे हैं। वे एक बिंदु से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। P 20 मीटर पूर्व की ओर बढ़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। इस बीच Q 40 मीटर दक्षिण चला गया है। वो अब पूछा वो P Q के संबंध में कहा है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को, जहां पर एक कॉमन पॉइंट होता है वहां पर हमेशा आपसे दो व्यक्ति या दो ऑब्जेक्ट की बात करेगा। उसने कहा है एक मैदान में दो कुत्ते P और Q खेल रहे हैं। समझो बच्चों ये मैदान, यहाँ पे दो कुत्ते P और Q। यहाँ पे मान लो ये कौन सा है? प्लेग्राउंड है, ये था प्लेग्राउंड। अब यहां से क्वेश्चन बना है कि वो एक बिंदु से शुरू करते हैं। पहले किसकी बात कर रहा है? P के बारे में। P 20 मीटर पूर्व की ओर बढ़ता है। पूर्व तो बच्चों इधर की तरफ होता है, इधर की तरफ बढ़ गया कितना? 20 मीटर। ये मान लो 20 मीटर बढ़ गया। अब आपको पता है जब कोई आदमी इधर की तरफ आएगा, लेफ्ट और राइट। फिर कहता है P 20 मीटर पूर्व की ओर बढ़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। दायां मतलब राइट। यहां पे समझ लो बच्चों, दाएं का मतलब होता है राइट और बायां का मतलब क्या होगा बच्चों? बायां का मतलब होगा लेफ्ट, ठीक है। अब उसने कहा है फिर वह कैसे मुड़ेगा? दाएं मुड़ता और 40 मीटर चलेगा। यहां से चला बच्चों 40। अब यहां पे मान लो, ये मान लो 40 मीटर आ गया, 40 मीटर आ गया। पहले 20 मीटर चला, फिर यहाँ पे 40। ये लाइन यहाँ पे इसको छोटी को बना सकते हो आप, 40 मीटर बड़ी। अब उसने कहा है 40 मीटर चलता है, इस बीच क्यों 40 मीटर दक्षिण चला गया। अब देखो बच्चों यहां पर थे ना, यहां पर दो डॉग थे, कौन थे? P और Q। पहले कौन गया इधर की तरफ? इस लाइन में गया बच्चों, ये गया था P के बारे में बात कही है। अब वो बोल रहा है कि इसी बीच ना Q यहां से दक्षिण में आ गया। कितना दक्षिण में आ गया? 40। तो आपने देखा जितना ही यहां से नीचे आया उतना ही यहां से नीचे आया, ये भी आया 40 मीटर। यहां पे है Q और यहां पे कौन पहुंचा? P। अब क्वेश्चन बना है, इसमें पूछा है P Q के संबंध में कहां है? P पूछा है बच्चों Q के संबंध में। देखो Q के संबंध में वो कह रहा है वेयर इज P सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू Q। Q से बताना है। तो हमने देखा Q से ईस्ट की तरफ दिख रहा है और कितना दिख रहा है? अगर ये 40 है, ये भी 40 है, तो सेम ये कितना बना? 20। ये बन गया 20 मीटर। तो बच्चों जो P है वो है Q से कहां है? 20 मीटर किधर की ओर? ईस्ट की ओर। तो इसका आंसर आएगा 20 मीटर पूर्व में, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? P Q के संबंध में कहा है, तो यहां पे आएगा P 20 मीटर ईस्ट में है, या बना सकते हो P Q के
20 मीटर पूरब में है, पहला ऑप्शन PQ के 20 मीटर पूरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिग्री बेस्ड क्वेश्चन, आप ट्राई कर सकते हो तब तक। इसमें कहा है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर उन्मुख है। डिग्री बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपने बनानी है 8 डायरेक्शन, यहां से झट से 8 डायरेक्शन बन गई। आपको पता है नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें उसने कहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं बच्चों उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट में खड़ा था, फिर वह 90 डिग्री वामावृत, वामावृत मतलब एंटी क्लॉक, यहां से आ गया बच्चों एंटी क्लॉक। आपको पता है ये डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉक का, और ये कौन सा है क्लॉक का। एंटी का मतलब जो घड़ी का ऑपोजिट है। अब देखो यहां से वो इधर की तरफ आया है इस लाइन में, एंटी क्लॉक। अब आगे क्या है, फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावृत घूमता है। अब यहां से 135 घुमाने के लिए पहले उसको बच्चों कितना घुमाना है, पहले घुमाना है उसको 90, आगे यहाँ पे 90 और 45 कितना हो गया 135, यहां पर पहुंच गया वो। अब वो बोल रहा है अब वो किस दिशा की ओर उन्मुख है, बताओ कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है। इसका आंसर आएगा बच्चों ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, पूर्व की ओर। नेक्स्ट बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। उसने कहा है लिली दक्षिण में 16 मीटर गाड़ी चलाती है, लिली दक्षिण में 16 मीटर गाड़ी चलाती है, फिर बाएं मुड़ती है। देखो बच्चों यहां पर है लिली, लिली दक्षिण में 16 मीटर गाड़ी चला रही है, यहां पर मान लो आ गया 16 मीटर गाड़ी चलाती है और फिर कहां मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। यहां से बच्चों जब नीचे की तरफ आ रहा है, इधर क्या है लेफ्ट, इधर क्या है राइट। अब लेफ्ट टर्न लिया उसने, लेफ्ट की ओर मुड़ेगी कितना 6, ये आ गया यहाँ पे 6 मीटर गाड़ी चलाती है, फिर पुनः बाएं मुड़ती है। अब बच्चों यहाँ पे लेफ्ट और राइट, अब आपको पता है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब लेफ्ट राइट यहां से आप समझ सकते हो। उसने कहा है 6 मीटर गाड़ी चलाती है, फिर पुनः बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ के कितनी चलाएगी यहाँ पे 8। अब समझो बच्चों अगर ये यहाँ पर 16 का है, ये कितना है 6, अब पूछ रहा है वो 8 वापस जाएगी बाएं तरफ, यहां से यहां आ गई 8, ये बन गया है 8 मीटर मान लो इसको। यहाँ पर आधा, यहाँ पे देखो 16 था ना, इसका अब कितना है 8 मीटर गाड़ी चलाती है। प्रारंभिक बिंदु से लिली की कितनी दूरी है। अब देखो बच्चों हमको पता है 8 इतना, तो ये हो गया 8। देखो यहाँ पे ये भी कितना है 8, ये कितना बना 8, तो ये 8 है, ये भी 8 है, क्योंकि पूरा कितना था ये था बच्चों 16, ठीक है 16 आ गया। यहाँ पे कितना है 6, तो ये भी कितना बना बच्चों, ये बना है 6। तो ये आ गया 8, यहां से यहां ये आ गया 6। उसने पूछा है प्रारंभिक बिंदु से लिली कितनी दूरी पर है, ये पूछा उसने। यहां पर बनेगा बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी मैंने कहा था आपको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी इस पे, कौन सी, यहां पे बनेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहां पर देखो कर्ण बनेगा बच्चों ये वाला, ये पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी नहीं पता इसका, तो इसको रहने दो। कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है 6 का स्क्वायर, लंब कितना है यहां से 8 का स्क्वायर, यहां पर कर दो बच्चों, ये बनेगा 36 प्लस 64 कितना बनेगा 100। इधर है कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो रूट बनेगा, बाहर कितना आएगा 10, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया बच्चों 10 मीटर का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन डी, कितना आएगा 10 मीटर, ठीक है। फिर बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से आपका ये है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे, ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6। जो इसके टाइप बचे हैं 3 टाइप, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों हम। कोडी डायरेक्शन है, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्शन है, और है आपका एक शैडो बेस्ड डायरेक्शन। तब तक के लिए बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका हम अगले वीडियो में आपको यहां पर सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।